जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत में वर्तमान में कौन क्या, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डेफिनेटली आप अगर एसएससी का पेपर दे रहे हैं, अगर आप रेलवे का पेपर दे रहे हैं, भारत के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो इस टॉपिक से 1 से 2 नंबर तो क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो आप सभी बहुत ध्यान से सुनिएगा। पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको स्टडी कर एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ पे जाएंगे, कोर्सेस एंड पीडीएफ लिखा हुआ है। यहाँ पे जब आप जाएंगे तो 1 ईयर टॉपिक वाइज करंट अफेयर पीडीएफ लिखा हुआ है, यानी पूरे 1 साल की जो टॉपिक वाइज पीडीएफ है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आपको स्टैटिक टॉपिक वाइज पीडीएफ चाहिए तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। दोस्तों, यहाँ पे आप टेस्ट सीरीज पे जाइएगा और आप टेस्ट पास भी देख सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स की जो मैं क्लास लेता हूँ उसकी पीडीएफ मिलेगी। ई बुक सेक्शन अगर आप खोलेंगे तो आपको हर महीने की मंथली करंट अफेयर्स हिंदी इंग्लिश मीडियम में, टॉपिक वाइज करंट अफेयर जो भी मैं मैराथन क्लास पढ़ाता हूँ उसकी पीडीएफ, सालाना और अर्धवार्षिक पीडीएफ भी आपके लिए उपलब्ध कराई गई है। जीके जीएस की जितनी भी बुक्स हैं हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जब भी हम बात करते वर्तमान में कौन क्या की, तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है, प्रेसिडेंट कौन है। तो ये है द्रौपदी मुर्मू। देखिए, हमारे भारत में ये 15 नंबर के प्रेसिडेंट हैं और भारत के सबसे पहले ट्राइबल प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं। जो राष्ट्रपति का पद होता है वो आर्टिकल नंबर 52 में बताया गया है। चलिए उपराष्ट्रपति को देखते हैं। तो ये है जगदीप धनखड़, इनका नाम है जगदीप धनखड़ और ये 14 नंबर के वाइस प्रेसिडेंट हैं। देखिए, जो भारत का वाइस प्रेसिडेंट होता है इसका जो पद होता है आर्टिकल नंबर 63 में बताया गया है। और जो भी देश का उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो कि 14 नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं और 9 जून 2024 को इन्होंने तीसरी बार पीएम पद की शपथ ली है, ओथ ली है। चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे देखते हैं चीफ जस्टिस को, यानी हमारे मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो ये है मिस्टर संजीव खन्ना। ये डीवाई चंद्रचूड़ के स्थान पर आए हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के किस नंबर के चीफ जस्टिस है तो आप बताएंगे 51 नंबर के चीफ जस्टिस हैं। हम थोड़ा सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई है और आर्टिकल नंबर 124 में सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके यहाँ पे अपॉइंटमेंट की बात कही गई है, जो देश के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। देखिए, पहले मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो इनका नाम है हरिलाल जे कानिया। अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी, ये कौन है, आर वेंकट रमणी हैं और ये भारत सरकार के चीफ लीगल एडवाइजर होते हैं, कानूनी सलाहकार होते हैं और सुप्रीम कोर्ट में सरकार के प्रमुख वकील कहे जाते हैं। आर्टिकल नंबर 76 है जहां पे अटॉर्नी जनरल के पद की बात कही गई है। देखिए, अटॉर्नी जनरल की हेल्प करने के लिए सॉलिसिटर जनरल होते हैं और ये है तुषार मेहता जी। देश का दूसरा सबसे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाए देश का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर कौन है तो वो अटॉर्नी जनरल होता है, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी तुषार मेहता जी सॉलिसिटर जनरल है, जो अटॉर्नी जनरल की हेल्प करते हैं। अब दोस्तों, हम यहाँ पे बात करेंगे इलेक्शन कमीशन की। देखिए, इलेक्शन कमीशन के बारे में आर्टिकल नंबर 324 से लेकर 329 में बताया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं राजीव कुमार, जो कि 25 नंबर के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। देखिए, 25 जनवरी 1950 को यहाँ पे इलेक्शन कमीशन की स्थापना करी गई थी और 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, यानी नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के सबसे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, तो इनका नाम है सुकुमार सेन। देखिए, जो हमारी इलेक्शन कमीशन होती है वो 3 मेंबर बॉडी होती है। तो इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार हैं और इनकी हेल्प करने के लिए 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो इनका नाम है ज्ञानेश कुमार और दूसरे हैं सुखबीर संधू। दोस्तों, अब यहाँ पे हम बात करेंगे सीएजी की, जिसे हम कहते हैं कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये क्या करता है, ये भारत सरकार जो भी बजट में पैसा खर्च करती है उसकी पूरी रिपोर्ट ये तैयार करता है। तो ये कौन है, के संजय मूर्ति हैं सीएजी। और हमारे संविधान में इनके पद के बारे में आर्टिकल नंबर 148 में बताया गया है। देखिए, नेक्स्ट है महालेखा महानियंत्रक, जिसे हम सीजेए कहते हैं।
ठीक है। और ये हैं एस दुबे साहब, किस नंबर के हैं? 28 नंबर के CGA हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम यहाँ पे बात करेंगे हमारी जो सशस्त्र सेना है, यानी हमारी जो आर्म फोर्सेस है, उनके प्रमुख कौन है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे CDS की, यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की, जो तीनों सेनाओं को कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं। देश के सबसे पहले CDS थे जनरल बिपिन रावत, जिनका हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया, तमिलनाडु की बात है दोस्तों। देश के दूसरे CDS या वर्तमान CDS कौन है? अनिल चौहान जी हैं। देखिए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो होता है तीनों सेनाओं को कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है और रक्षा मंत्री के प्रमुख सैन्य सलाहकार के रूप में काम करता है। जो CDS की सैलरी होती है वो सेना प्रमुख के बराबर होती है। जो अनिल चौहान को सैलरी मिल रही होगी वो देश के CDS को मिल रही होगी, माफ़ कीजिएगा, जो हमारे उपेंद्र द्विवेदी जी को सैलरी मिल रही होगी वही यहाँ पे देश के दूसरे CDS अनिल चौहान जी को सैलरी मिल रही होगी। दोस्तों, हम बात करेंगे चीफ ऑफ नेवी। देखिए, इनका नाम है दिनेश कुमार त्रिपाठी। ये हमारे रीवा सैनिक स्कूल से पढ़े हुए हैं और ये भारत के 26 नंबर के नौसेना अध्यक्ष हैं। हम बात करेंगे यहाँ पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, तो उपेंद्र द्विवेदी जी हैं, जो कि 30 नंबर के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? AP सिंह, यानी अमरप्रीत सिंह, तो 28 नंबर के चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं। दोस्तों, आप यहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्विज, PDF, नोटिफिकेशन, बहुत सारे जानकारियाँ, मोटिवेशन, ये सब कुछ मिलता है। बहुत सारे लोगों ने मेरे नाम से फेक चैनल बनाया है, तो आप उसे ज्वाइन मत करिएगा, केवल जेन्युइन चैनल को ज्वाइन करिएगा जो आपको दिख रहा है, राजा गुप्ता करंट अफेयर्स। 43,500 इसमें मेंबर्स हैं। अगर आपको किसी प्रकार की हेल्प चाहिए तो आप हमें यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं 8962056009। आप इस नंबर को सेव कर लीजिए। स्टडी रिलेटेड आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमें यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अर्धसैनिक बलों के प्रमुखों को पढ़ते हैं और सबसे पहले जानते हैं BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की। तो BSF के वर्तमान DG हैं दलजीत सिंह चौधरी, ठीक है। 1965 में दिसंबर में BSF की स्थापना हुई है, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। फिर है दोस्तों CRPF, ठीक है। तो CRPF के DG हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के यहाँ पे महानिदेशक हैं। इसकी स्थापना 1939 में हुई जब ब्रिटिश शासन था। उसके बाद में इसका नाम चेंज किया गया था और इसे नेशनलाइज किया गया। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इनका काम होता है जितनी भी महारत्न कंपनियां होती हैं, जितने भी हमारे जो इंडस्ट्रीज होते हैं, उन सब की प्रोटेक्शन, मॉन्यूमेंट्स का प्रोटेक्शन करना, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का प्रोटेक्शन करना CISF का काम होता है। और 1969 में इसकी स्थापना हुई है न्यू दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स NSG यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। तो B श्रीनिवासन जो है इसके DG हैं, महानिदेशक हैं। 1984 में यहाँ पे NSG की स्थापना हुई है, जिसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। दोस्तों, नेक्स्ट है NDRF, जिसे हम कहते हैं नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। आपदा के समय दोस्तों NDRF हमारा एक्टिव होता है। एक NDA में एक्ट पेश किया गया था 2005 में। उसके बाद NDRF की स्थापना 2006 में हुई और न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। इसका मोटो है डिजास्टर सर्विस सदैव। दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करेंगे SSB यानी सशस्त्र सीमा बल की। तो अमृत मोहन प्रसाद इसके DG हैं। देखिए, 1963 में दिसंबर में इसकी स्थापना हुई है। हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। असम राइफल्स की DG हैं विकास लखेड़ा जी। 1835 में इसकी स्थापना हुई है शिलोंग मेघालय में। आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। तो देखिए फ्रेंड्स, 1962 में इसकी स्थापना हुई है। इसका काम है भारत चीन की सीमा की सुरक्षा करना। राहुल रसगोत्रा वर्तमान में इसके DG हैं। दोस्तों, हम बात करते हैं रेलवे सुरक्षा बल RPF के DG की। तो इनका नाम है मनोज यादव, जो RPF के DG हैं। 20 सितंबर 1985 को एक सशस्त्र बल के रूप में RPF की घोषणा हुई है। SPG तो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, जो खासकर प्रधानमंत्री मोदी जी की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। आलोक शर्मा SPG के DG हैं, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कैबिनेट मंत्रियों की। तो जितने भी इंपॉर्टेंट कैबिनेट मंत्री हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं,
जो कि भारत के 14 नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं। हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, डिफेंस मिनिस्टर हैं। हमारे होम मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं और कोऑपरेशन मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं अमित शाह। नेक्स्ट है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री यानी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज कौन संभाल रहे हैं? नितिन गडकरी जी संभाल रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री संभाल रही हैं निर्मला सीतारमण। एक्सटर्नल मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं एस जयशंकर साहब। नेक्स्ट है स्वास्थ्य व परिवार कल्याण रसायन उर्वरक, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हेल्थ मिनिस्ट्री जेपी नड्डा संभाल रहे हैं। इनके पास अभी एक और बड़ा पद है, ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। बीजेपी की स्थापना कब हुई है? 1980 में बीजेपी की स्थापना हुई। कृषि किसान कल्याण ग्रामीण विकास मंत्रालय यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान जी के पास है, जो कि भारत के वर्तमान में एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। आवासन एवं शहरी कार्य ऊर्जा, हाउसिंग एवं अर्बन अफेयर्स एनर्जी, तो ये मनोहर लाल खट्टर इसको संभाल रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कौन संभाल रहे हैं? पीयूष गोयल। हमारे भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी। संसदीय कार्य मंत्री कोयला और खनन मंत्रालय, यहाँ पे जिम्मेदारी प्रहलाद जोशी जी को दी गई है। नेक्स्ट है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, एमएसएमई के मंत्री हैं जीतन राम मांझी। पंचायती राज मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्री हैं राजीव रंजन, जिनको ललन सिंह के नाम से भी जानते हैं। पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं सर्वानंद सोनोवाल जी। सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट यानी सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय किसके पास है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी के पास है। संचार पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास, तो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को दिया गया है। पहले सिविल एविएशन मिनिस्टर थे, अब इनको यहाँ पे कम्युनिकेशन और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डेवलपमेंट का यहाँ पे पद दिया गया है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हमारे रेलवे मिनिस्टर कौन है? हमारे इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर कौन है? तो ये है अश्विनी वैष्णव, जो कि आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं। नेक्स्ट है सिविल एविएशन किसे दिया गया है? तो किजरापू राम मोहन नायडू जी को दिया गया सिविल एविएशन मिनिस्ट्री। उपभोक्ता मामले खाद्य वितरण, तो ये प्रहलाद जोशी जी को दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, तो जूएल ओरम को दिया गया है, जनजाति कार्य मंत्री ये बनाए गए हैं। नेक्स्ट है कपड़ा मंत्रालय, तो कपड़ा मंत्रालय गिरिराज सिंह जी को दिया गया है। पर्यावरण यानी मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव जी हैं, ये पहले भी ये मंत्री थे, वापस से इनको यही मंत्रालय मिला है। मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। नेक्स्ट है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी के पास है। संसदीय कार्य अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है? तो इनका नाम है किरण रिजिजू। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय संभाल रहे हैं हरदीप सिंह पुरी जी। नेक्स्ट है श्रम एवं रोजगार युवा कार्यक्रम एवं खेल, तो ये डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी को मिला है। कोयला मंत्री खान मंत्री जी किशन रेड्डी साहब हैं। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चिराग पासवान जी को फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का पदभार दिया गया है। फ्रेंड्स, आप सभी स्टडी कर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां पर आपको 50,000 प्लस डाउनलोड्स देखने को मिलेंगे। यहां पर आपको टेस्ट पास मिलता है। तो ये टेस्ट पास क्या है? यहां पर आपको किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपको उसका प्रैक्टिस सेट लगाना पड़ता है, तभी तो आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं। तो पहले आप अपना टेस्ट लगा लीजिए, मॉक टेस्ट लगा लीजिए, उसके बाद एग्जाम में जाइए, तो आपकी एक अलग तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों टेस्ट सीरीज़ है, मंथली करंट अफेयर्स की और वीकली करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ है। आप यहाँ पे ई बुक्स को भी अवेल कर सकते हैं। हमने यहाँ पे करंट अफेयर्स का मंथली हाफ ईयरली पैकेज यहाँ पे लॉन्च किया है, जहाँ पे 1800 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है 13 महीने के। तो पूरे 13 महीने के करंट अफेयर्स की ईयर बुक है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप जीके जीएस यहाँ पे देखेंगे, तो जीके जीएस की हमने ई बुक्स लॉन्च करी है, जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री है, सब कुछ आपको मिलता है। जनवरी महीने की करंट अफेयर्स की मैगजीन हमने लॉन्च करी है। हर मंथ हम लॉन्च करते हैं ताकि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। आप इसका प्रिंट आउट निकलवाइए और बहुत अच्छे से पढ़िए। अगर आपको 12 महीने की करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं 500 एमसीक्यू के साथ। हम 12 महीने की करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे अब सेक्रेटरीज की हम बात करेंगे। तो कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है? देखिए, कैबिनेट सेक्रेटरी जो होता है वो सबसे बड़ा आईएएस ऑफिसर होता है, और टीवी सोमनाथन जो है वो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। नेक्स्ट है प्रधान सचिव यानी प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जो प्राइम मिनिस्टर की हेल्प करता है, वो पीके मिश्रा साहब हैं। विदेश सचिव कौन है? फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री जी हैं, जो कि 35 नंबर के विदेश सचिव हैं।
होम सेक्रेटरी अगर आपसे पूछा जाए तो गोविंद मोहन जी हैं। अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है तो अजीत डोभाल जी हैं। दोस्तों हमारे रक्षा सचिव कौन है यानी सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस कौन है, श्री गिरधर अरमाने जी हैं। हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी अगर आपसे पूछा जाए तो तुहिन कांत पांडे हैं, जो हमारे देश के वित्त मंत्री को हेल्प करते हैं। राष्ट्रपति के सचिव कौन है, दीप्ति उमाशंकर हैं। नेक्स्ट है सचिव व्यय विभाग, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मनोज गोविल जी के पास ये यहाँ पे डिपार्टमेंट है। नेक्स्ट है उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है, पंकज कुमार सिंह है। मुख्य आर्थिक सलाहकार चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनंत नागेश्वरन जी हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है, हम यहाँ पे बात करेंगे गुप्तचर यानी इंटेलिजेंस और जो जांच संगठन होते हैं उनके प्रमुख के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सतर्कता आयुक्त हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, जो भारत में करप्शन भ्रष्टाचार को कम करने के लिए बनाए गए हैं। और 19 नंबर के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये संभाल रहे हैं। 1964 में सीवीसी की स्थापना हुई है। सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, प्रवीण सूद इसके प्रमुख हैं। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और ये 1963 में इसका फॉर्मेशन हुआ है। मुख्य सूचना आयुक्त, अगर आपको मंत्रालय की किसी प्रकार की जानकारी चाहिए, आप आरटीआई लगाते हैं तो ये जानकारी आपको मुख्य सूचना आयुक्त देता है। हीरालाल समरिया 12 नंबर के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक हैं सदानंद वसंत दाते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे बहुत सारे कमीशंस के जो चेयरमैन हैं और उनके सेक्रेटरी की। हम बात करेंगे सबसे बड़ा कमीशन भारत में नीति आयोग है, जो प्लानिंग कमीशन की जगह पे आया 1 जनवरी 2015 को। तो इसका अध्यक्ष जो होता है वो देश का प्रधानमंत्री होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि उपाध्यक्ष यानी वाइस चेयरमैन कौन है तो सुमन कुमार बेरी हैं। सुमन कुमार बेरी। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर। इसके सीईओ कौन है, VVR सुब्रमण्यम साहब है। देखिए एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं तो एस गोपाल कृष्णन एसएससी के अध्यक्ष हैं। 4 नवंबर 1975 को एसएससी की स्थापना हुई है। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है दोस्तों अध्यक्ष लोकपाल। तो लोकपाल के अध्यक्ष दोस्तों अजय मानिकराव खानविलकर। क्या नाम है, अजय मानिकराव खानविलकर। 16 नंबर के फाइनेंस कमीशन के जो अध्यक्ष हैं वो अरविंद पनगड़िया हैं। ये जो फाइनेंस कमीशन होता है हमारे देश के राष्ट्रपति के द्वारा इसका गठन किया जाता है 5 सालों के लिए। और आर्टिकल नंबर 280 इंपॉर्टेंट है जहाँ पे फाइनेंस कमीशन की स्थापना होती है। फाइनेंस कमीशन का काम होता है कि जो टैक्स का बंटवारा होगा, जो टैक्स का स्ट्रक्चर होगा, कैसे यहाँ पे मनी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो यहाँ पे किया जाता है। एसटी यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं अंतर सिंह आर्य। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट, तो ये है किशोर मकवाना जी। यूपीएससी का अध्यक्ष बनाया गया प्रीति सूदन, पहली महिला अध्यक्ष हैं। यूपीएससी की स्थापना 1926 में हुई है। और आर्टिकल नंबर 315 इंपॉर्टेंट है जहाँ पे यूपीएससी के गठन के बारे में बताया गया है। दोस्तों रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए सतीश कुमार हैं जो सबसे पहले दलित अध्यक्ष बने हैं। सेबी के अध्यक्ष कौन है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, माधवीपुरी बूच हैं। जितने भी इन्वेस्टर होते हैं अपने पैसे को प्रोटेक्ट अगर करना है तो सेबी के हेल्प के द्वारा ही हो सकती है। तो ये इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा करता है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सीबीडीटी जिसे हम कहते हैं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। रवि अग्रवाल जी सीबीडीटी के अध्यक्ष हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के 1964 1 जनवरी को सीबीडीटी की स्थापना हुई है। हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। अनिल कुमार लाहौटी इसके वर्तमान में चेयरमैन है और ट्राई की स्थापना हुई है 1997 20 फरवरी को। दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे UIDAI की यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, इसके सीईओ हैं भुवनेश कुमार। देखिए UIDAI कब आया, 2009। इसी के तहत दोस्तों आधार कार्ड बनाया जाता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसे हम कहते हैं। दोस्तों इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी को क्या करता है, एफिलिएशन देता है। M जगदीश कुमार इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं।
देखिए नालंदा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं अभय कुमार सिंह और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इसके अध्यक्ष हैं राहुल सिंह। 1921 में सीबीएसई की स्थापना हुई, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों पीआईबी जिसे हम कहते हैं प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, तो पीआईबी के चेयरमैन हैं या प्रधान महानिदेशक हैं धीरेन्द्र ओझा जी। प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष हैं नवनीत सहगल। चेयरमैन फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि पुणे में इसका आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, आर माधवन इसके प्रेजेंट में चेयरमैन है। दोस्तों एनबीडीए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी या एजेंसी आप कहें, तो ये रजत सर्मा इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन भी इसे कहते हैं। 2 जुलाई 2007 में इसकी स्थापना हुई है। बीएसएनएल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं रॉबर्ट जेरार्ड रवि। इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीएसएनएल में काफ़ी बदलाव आया है, तो बीएसएनएल के आपसे एमडी डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑल इंडिया रेडियो, प्रधान महानिदेशक आकाशवाणी के कौन है, तो मौसमी चक्रवर्ती है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे वैज्ञानिक और अनुसंधान संगठनों के प्रमुख की। और जब भी बात यहाँ पे साइंटिफिक या वैज्ञानिक अनुसंधान संगठन की बात करते हैं तो इसरो नाम सबसे पहले आता है। इसरो के प्रेजेंट में चेयरमैन है डॉक्टर वी नारायण, जो कि इसरो के 11 नंबर के चेयरमैन बनाए गए हैं। इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 1969 में इसरो की स्थापना हुई है। कर्नाटक बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एटॉमिक एनर्जी कमीशन यानी परमाणु ऊर्जा आयोग। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं AK मोहंती साहब। नेक्स्ट है फ्रेंड्स डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, तो इनका नाम है डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे खेल संगठनों के प्रमुखों को पढ़ने वाले हैं। तो देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि इंडियन क्रिकेट टीम के हेड कोच कौन है, तो गौतम गंभीर है। भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं PT उषा। भारतीय पैरालंपिक समिति इसके अध्यक्ष हैं देवेंद्र झाझरिया। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के नए कोच हैं मानलो मार्केज। क्या नाम है? मानलो मार्केज। हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट है दिलीप टर्की। बोर्ड ऑफ क्रिकेट फॉर इंडिया BCCI के प्रेसिडेंट है रोजर बिन्नी साहब। नेक्स्ट है यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए आप महानिदेशक कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष हैं कमल किशोर सिंह। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के CMD हैं गिरिजा सुब्रमण्यम। दोस्तों अब यहाँ पे हम जितनी भी इकोनॉमिक या फिर कमर्शियल इंस्टीट्यूट हैं उनके संगठनों के प्रमुख को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिक्की की, जो कि भारत में सबसे बड़ी बॉडी है जो कॉमर्स एंड ट्रेड को बढ़ाने के लिए काम करती है। तो ज्योति विज इसके महासचिव हैं और इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। 1927 में यह स्थापित हुआ है। हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। भारतीय उद्योग परिसंघ इसके अध्यक्ष हैं संजीव पुरी जी। इफ्को के अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए तो ये दिलीप संघानी है। इसका फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। 3 नवंबर 1967 को इफ्को की स्थापना की गई है। हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। नेस्कॉम के प्रेजेंट में चेयरमैन कौन है? सिंधु गंगाधरन है। 1988 में नेस्कॉम की स्थापना हुई है, जिसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। दोस्तों बैंकों के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स हैं उनको भी पढ़ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं RBI की। तो RBI के हाल ही फिलहाल में इसके गवर्नर चेंज हुए हैं और संजय मल्होत्रा बन चुके हैं शक्तिकांत दास की जगह पर, और ये 26 नंबर के RBI गवर्नर बने हैं। RBI की हेडक्वार्टर मुंबई में है और 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुई है। RBI के CEO यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन है? सुधा बालकृष्णन है। क्या नाम है? सुधा बालकृष्णन। देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI के अध्यक्ष की, तो ये है CS सेठी। SBI को पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, बाद में इसका नाम चेंज हो गया और 1 जुलाई 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया और इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में देखने को मिलेगा। देखिए नेक्स्ट बात करेंगे एक्सिस बैंक के MD की, तो इनका नाम है अमिताभ चौधरी। सिडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं उसको फाइनेंशियली हेल्प देता है सिडबी। मनोज मित्तल साहब सिडबी के अध्यक्ष हैं।
1990 2 अप्रैल को सिडबी की स्थापना हुई। लखनऊ उत्तर प्रदेश में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भारतीय बैंक संघ, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, तो एमवी राव इसके वर्तमान में चेयरमैन है। दोस्तों, निधु सक्सेना बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नए सीएमडी सीईओ हैं। शशिधर जगदीशन एचडीएफसी बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं। और अशोक चंद्रा पीएनबी के एमडी एंड मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने पूरा थ्योरी पढ़ लिया। लगभग हमने 150 से ज़्यादा अपॉइंटमेंट को पढ़ा है पूरे 30 मिनट्स में। अब दोस्तों, थ्योरी पढ़ लिया, अब आपका छोटा सा टेस्ट होने वाला है ताकि ये पता चल सके कि आपने क्लास को कितने अच्छे से सुना है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत के नए रक्षा सचिव कौन है? तो देखिए, भारत के जो नए रक्षा सचिव हैं राजेश कुमार है। नेक्स्ट है, प्रवर्तन निदेशालय ईडी के नए डायरेक्टर कौन बनाए गए हैं? तो राहुल नवीन ईडी के नए डायरेक्टर बनाए गए हैं। केंद्र सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है? तो इनका नाम है टीवी सोमनाथन। क्या नाम है? टीवी सोमनाथन। भारत के नए होम सेक्रेटरी कौन है? तो इनका नाम है गोविंद मोहन। कैबिनेट की नियुक्ति समिति एसीसी ने किसे एसबीआई के अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया है? तो सीएस सेट्टी, चल्ला श्रीनिवासलू सेट्टी को। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो सिडबी के अध्यक्ष यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है मनोज मित्तल साहब हैं। असम राइफल्स के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो असम राइफल्स के महानिदेशक हैं विकास लखेड़ा। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के हेड कोच बनाए गए, इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है मानोलो मार्क्वेस। क्या नाम है? मानोलो मार्क्वेस। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? तो इनका नाम है गौतम गंभीर। सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन है? कस्टम बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के, तो इनका नाम है रवि अग्रवाल। अगला प्रश्न है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो सतीश कुमार बनाए गए रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन। नेक्स्ट है, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है? तो ये है दलजीत सिंह चौधरी। नेस्कॉम के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो सिंधु गंगाधरन नेस्कॉम के अध्यक्ष बनाए गए हैं। नेस्कॉम एक बहुत बड़ी एपेक्स बॉडी है जो सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में काम करती है। सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन बने हैं? तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक आरएस भट्टी साहब बने। कौन बने? आरएस भट्टी साहब। दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। आईसीसी के नए अध्यक्ष कौन बने, इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स पे बताइएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आप सभी स्टडी कर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां पर आपको 50,000 प्लस डाउनलोड देखने को मिलते हैं। यहाँ पे कोर्सेस, ई बुक, टेस्ट सीरीज, कोर्सेस एंड पीडीएफ सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलता है। पूरे 1 साल की टॉपिक वाइज अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कोर्सेस एंड पीडीएफ में जाइएगा। 1000 टॉपिक वाइज स्टैटिक पीडीएफ चाहिए तो आपको यहीं पे मिल जाएगा। आप यहाँ पे ई बुक सेक्शन में जाएंगे तो ई बुक सेक्शन में आपको हर महीने की मंथली करंट अफेयर्स और हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको मिलेगी। टॉपिक वाइज मैथन क्लास पीडीएफ आपको मिलता है। इसके अलावा जीके जीएस बुक्स में जाएंगे तो इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, साइंस सभी की बुक्स भी हैं। प्रिंट आउट निकलवा करके आप पढ़ सकते हैं। आप जनवरी महीने की करंट अफेयर्स की मैगजीन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। 12 महीने की करंट अफेयर्स की मैगजीन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज में जाकर के रेगुलर टेस्ट भी लगाइए। राजा गुप्ता करंट अफेयर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहें। अगर आपको किसी प्रकार की सहायता चाहिए तो आप 8962056009 पर आप हमें व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। ये हमारा टेस्ट पास है जहां पर आपको 4000 प्लस टेस्ट देखने को मिलते हैं। एसएससी, यूपीएससी, बैंकिंग, सीमेट सभी एग्जाम्स को देखते हुए। राजा गुप्ता _ऑफिशियल मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है जहां पर आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ये हमारी स्टैटिक जीके की बुक है जो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में देखने को मिलेगी। तो ये बुक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली। टोटल 81 टॉपिक्स हमने इसमें कवर किया है। आप हमारी वेबसाइट से इसे ऑर्डर करिएगा और पेज बाय पेज टेस्ट भी लगाइएगा। अगर आपको व्यापम का फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करना है, पटवारी के लिए, जेल प्रहरी के लिए, कांस्टेबल के लिए, आबकारी के लिए, तो आप सभी ऑनलाइन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। एसएससी का फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। मैथ प्लस रीजनिंग का कॉम्बो बैच आपके लिए यहाँ पे लॉन्च किया गया है। रेलवे फाउंडेशन, इंग्लिश फाउंडेशन आप अनुपम सर से पढ़ सकते हैं और रीजनिंग यहाँ पे प्रवेश सर पढ़ाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,
खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगर आपको सेशन पसंद आया होगा तो आप व्हाट्सएप, इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक सभी जगह जा करके इस सेशन को शेयर करिए और आप हमें सपोर्ट करिए। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।